पन्ना सलेहा आपराधिक गतिविधियां और अपराधियों पर कसा शिकंजा, थाना प्रभारी अभिषेक पांडे के तेवर सख्त। सलेहा थाना प्रभारी अभिषेक पांडे ने अपनी पदीय क्षेत्र पर होने वाले आपराधिक, असामाजिक और संवेदनशील गतिविधियों पर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है और अपने साथियों को भी इस सराहनीय कार्य में भागीदार किया। थाना प्रभारी अभिषेक पांडे की मंशा अनुरूप कहीं भी किसी भी प्रकार के अपराध का अंदेशा होने की संभावना पर पुलिस को तुरंत अवगत कराया जाए, जिससे अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके और आपराधिक घटनाएं रोक पाने में अहम भूमिका अदा कर सकें, जिससे सामाजिक सौहार्द, सद्भावना का जीवन जीना लोगों को मिल सके। चाणक्य न्यूज इंडिया पन्ना से सह संपादक जितेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बर्ड फ्लू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान। बर्ड फ्लू पर शासन की लगातार नजर, पोल्ट्री फार्म को जारी किए गए दिशा निर्देश। 10 दिन तक लगा प्रतिबंध, अब बाहर से नहीं आ सकेंगे मुर्गे मुर्गी। बर्ड फ्लू पर हम लगातार नजर रखे हुए। आज शाम को भी मैं चर्चा करने वाला हूं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म से उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कल ही हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य जहां से हमारे यहां मुर्गा मुर्गियां आते हैं, उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है। वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। हम पूरी तरह से सावधान हैं इस मामले में। गांधीनगर मोहल्ला समिति द्वारा जन जागरण हेतु समरसता आरती का आयोजन राधाकृष्ण मंदिर में किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण निधि संग्रह महाअभियान। अवधपुरी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारे प्रबल पुण्य उदय होने से हमें इस पुनीत कार्य में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना के तारतम्य में बस्ती की मोहल्ला अभियान समितियों के द्वारा जन जागरण हेतु महासमरसता आरती का आयोजन किया जाना है। अतः सभी मोहल्ला अभियान समिति सदस्य एवं क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य तथा सभी श्री रामलला के भक्तों को महाआरती में शामिल हुए। कार्यक्रम के अतिथि पार्षद पते हितेश पेमाल थे। आरती में जनप्रतिनिधि की उपस्थिति होने पर भी आयोजकों ने कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया। रतलाम से ब्यूरो हेड भारत सिंह की रिपोर्ट। मजदूरी दिलाने को लेकर मजदूरों ने मनरेगा प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम सचिव ने वास्तविक मजदूरों के खाते में भुगतान न कर अन्य फर्जी मजदूरों के खाते में भुगतान किया। वास्तविक मजदूर मजदूरी लेने सचिव को लगा रहे चक्कर। जैसीनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जैसीनगर के वार्ड क्रमांक 1 में चबूतरा निर्माण में लगे मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत। आज मजदूरों ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में मनरेगा प्रभारी राकेश तिवारी से की और उनके ज्ञापन भी सौंपा। ये अभी हमने इनका आवेदन ले लिया है। अभी साहब हमारे सीओ साहब आए नहीं है, उनके सामने सबक में रहेंगे और उसको दिखवाएंगे मामले को। मनरेगा विभाग के आप प्रभारी हैं, तो क्या ज्ञापन है, किस संबंध में दिया है इनने? ये शनिदेव मंदिर के सामने चबूतरा निर्माण का कार्य है। ये कन्वर्जन से हुआ था 14-15 के और मनरेगा कन्वर्जन से। इसमें मजदूर की राशि का मामला है, इसको भी दिखवा दें पोर्टल पे क्या मैटर है। इन मजदूरों को भुगतान क्यों नहीं हो पाया अब तक? वही अब दिखवाएंगे, आवेदन अभी आया है। मजदूरों का ये कहना है कि हम लोगों ने मजदूरी की है और पंचायत द्वारा दूसरी मजदूरों के मास्टर लगाकर पैसे निकाल लिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें जांच करवा ले रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। दिखवा ले। थाना चौबंदी क्षेत्र अंतर्गत चुनने वाले बाग वाले मियां के सामने अवैध रूप से चल रही टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान, लाखों रुपए के टायर जलकर हुए खाक। बताया जा रहा है अवैध रूप से चल रही थी टायर बनाने की फैक्ट्री। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां कर रही आग पर काबू पाने का प्रयास। जिला ब्यूरो चीफ मेरठ राजकुमार। सर आज ये जो आग लगी है, क्या घटना थी पूरी, क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चूने के बाग में सलाउद्दीन सनाफ अलाउद्दीन राने निवासी गोला कुंवर सारी गेट के रहने वाले थे और इनकी यहाँ पर पुराने टायरों की रिटेडिंग का कारखाना था जिसमें आग लगी हुई थी। सूचना पाने पर इलाकाई पुलिस और फायर सर्विस की 8 गाड़ियां मौके पर स्टाफ पहुंच करके आग को कंट्रोल में कर लिए हैं। सर कितने लगभग इसमें पार्टनर थे और
अब इसके लिए जांच की जा रही है, जांच करने के बाद सर आग का कारण क्या बताया जा रहा आग लगने का कारण भी अभी जांच की जा रही है, इसके बाद बताया। इसके बाद जब कागजात देखे जाएंगे और उसके बाद तब पता चल पाएगा कि जांच के बाद ही पता चलेगा इसका। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पे 8 गाड़ियां मैं स्टाफ के सहित दमकल का लगे हुए हैं। एक अंदाजा लगभग कितना अब तो ये तो मालिकान से पूछने के बाद ही पता चल पाएगा जांच के सर बाद। मालिक घटना स्थल पे उपस्थित है मालिक तो उपस्थित है, अभी पता चला कहीं पर है, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं। बांदा में युवती ने सास ससुर व देवर से तंग आकर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बांदा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने सास ससुर व नंद एवं देवर के द्वारा मारपीट करने का युवती के द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़िता के द्वारा किया गया शिकायती पत्र और बताया गया कि मेरे साथ ससुर और देवर के द्वारा घर में घुसकर की जाती है मारपीट और जान से मारने की दे रहे धमकी। आपको बता दें पूरा मामला जनपद बांदा के जवाहर नगर का है, जहां पर जवाहर नगर की रहने वाली समीक्षा और सीमा देवी पत्नी बरदानी के द्वारा बताया गया कि मेरे पति बाहर रहकर मजदूरी कर रहे हैं, जिसके चलते मेरे सास ससुर और देवर सोने घर में घुसकर मारपीट करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी मारते हैं और गाली गलौज करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी सूचना देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं। मेरे सास ससुर और देवर के द्वारा सोने घर में घुसकर मारपीट की जाती है, जिससे तंग आकर आज पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट बांदा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? कौन सी चौकी लगती है आपकी? क्या मामला है? बस सास और ननद, बस ससुर और देवर यही परेशान किए हैं। क्यों परेशान करते हैं? बस हम रहते हैं घर में, हमारा बंटवारा हो चुका है और जो बंटवारा हुआ है हमारे तरफ ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। फोल्डिंग थी उसी को खोले हुए थे, तो उस फोल्डिंग से है तो इनका जो जीना है वो हमारी तरफ से है निकास हुआ, तो उधर से 2-3 बार रात के मारने पीटने वहाँ से चले तो आपने चौकी में शिकायत की? चौकी गए हैं साहब, 2 बार डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ कागज डाले। तो चौकी में कोई सुनवाई नहीं की गई है? कोई नहीं सुनवाई होती है, न चौकी कहती है तुम्हारा यही काम है और बस वो अपना पावर झाड़ती है। जहाँ कह देती है जो भी पुलिस जाती है कि मैं हिंदू युवा वाहिनी में हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं ऐसे ऐसे नेता नगरी में काम करती हूँ, तो पुलिस कुछ नहीं कहती है। अच्छा, तो आज आप कहाँ आए हो? आज हम यहाँ आए हैं पुलिस अधीक्षक के। पुलिस अधीक्षक के पास। क्या नाम है उनका? शहर में मंचलों का आतंक, एक ही दिन में छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी 3 घटनाओं को दिया अंजाम। शहर मेरठ में छेड़छाड़ की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जहां एक ही दिन में थाना दिल्ली गेट के अंतर्गत 3 घटनाओं का मामला प्रकाश में आया है। एक युवती के साथ नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला, दूसरा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला। और हद तो तब हो गई जब उसी समय ई रिक्शा में बैठकर जाती हुई महिलाओं के साथ एक मंचले ने छेड़छाड़ कर दी, जिससे परेशान होकर एक महिला ने मंचले पर जूतों की बौछार करते हुए पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उस मंचले को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर थाना अध्यक्ष का कहना है कि जल्दी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि जब एक ही दिन में एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 घटनाएं घटती हैं, तो इस पर थाना दिल्ली गेट इंस्पेक्टर कब तक लगाम लगाने में सफल हो पाते हैं भी या नहीं। चाणक्य न्यूज इंडिया, जिला ब्यूरो, राजकुमार, मेरठ। क्षेत्र अंतर्गत किसी लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ में कोई दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल एक पीड़िता की मां ने जो है हमारे थाने पे देर रात एक तहरीर दी है, जिसमें घटना 1 बजे का होना जिक्र किया है, लेकिन जैसे उसमें नौकरी का झांसा और इसके बहाने ले जाना और दुष्कर्म करना, इस तरह की बातें आई थी प्रकाश में। हम लोग तत्काल एक महिला एसआई के पर्यवेक्षण में एक टीम रवाना किए कि जिससे पीड़िता संपर्क हो सके और पीड़िता की जो भी बातें हैं उसको विधिक कार्रवाई कराई जा सके, लेकिन अभी तक उसमें वो पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है और जैसे ही सहयोग करेगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिर किसी को बिठा भी रखा है लड़कों को थाना में? अब इस बारे में अभी मेरे पास सूचना नहीं है, जैसा भी होगा हम इसमें विधिक ही करेंगे जो भी होगा। दिनांक 5 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत जफराबाद जमालपुर मिर्जापुर शहीद स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन मैच मुख्य अतिथि जमालपुर खंड विकास अधिकारी श्री हेमंत कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि प्रधान संघ अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार सिंह जी, कार्यवाहक ब्लॉक प्रमुख श्री अमित कुमार जी, अपना दल एस अहरौरा जोन अध्यक्ष श्री भगवान दास प्रजापति जी,
क्षेत्र पंचायत सदस्य भाजपा मंडल अध्यक्ष जमालपुर नरसिंह चौहान जी, संचालक रामानंद सहानी जी, सम्मानित पत्रकार बंधु श्री राजेश दुबे जी, युवा मित्र मंडल के अध्यक्ष संजोग बिंद जी, प्रधान पद पर भावी प्रत्याशी मुकेश कुमार बिंद जी, डॉक्टर संतराम जी, भृगु गौड़ जी, पूर्व प्रधान मोहम्मद हबीब, जूठनपाल जी, आशिक हुसैन, परवेज अली, नीरज भारती, नंदलाल भारती, समस्त सम्मानित ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी उपस्थित थे। बांदा में चुनाव की रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या। बांदा में सड़क निर्माण के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग में एक पक्ष में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों परिवारों में प्रधानी के चुनाव की रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक की मां प्रधान है, जबकि मरने वाले युवक की मां चुनाव हारी थी। बांदा जिले के खुरड़ गांव में रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनूप सिंह की पत्नी बसंती देवी को चुनाव हराया था। इसके चलते दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। गांधी में जिला पंचायत के मद से सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क निर्माण का प्रधान का बेटा विकास सिंह विरोध कर रहा था, जबकि बसंती देवी का पुत्र अजीत सिंह ठेकेदार के पक्ष में सड़क बनवा रहा था। गुरुवार को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में फायरिंग और मारपीट शुरू हो गई। गोली लगने से अजीत सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई अभय सिंह और दूसरे पक्ष से विकास सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर आई पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अजीत के पिता पूर्व प्रधान छतपाल ने बेटे को गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। चाणक्य न्यूज इंडिया से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट, बांदा। आज थाना नारायणी क्षेत्र में ग्राम खुरंड की घटना है, जिसमें गोलीबारी की घटना हुई है। उस गोलीबारी की घटना में दुर्भावपूर्ण तरीके से एक अजीत सिंह को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई जिला अस्पताल में इलाज के दौरान। और इस घटना के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, गांव में एक जिला पंचायत की सीसी रोड बन रही थी। उस सीसी रोड को अनूप सिंह और उनके लड़के जो है ये कहते कि उनकी बुंदेली जमीन में बन रही है और इस आधार पर वो सीसी रोड पर काम रुकवा रहे थे। ये अजीत सिंह जो है इस रोड को बनवाना चाहते थे, क्योंकि इनके बीच में पहले से भी जो है इनकी कसीदगी थी, जिसके आधार पर आज सुबह जो है दोनों पक्ष सामने सामने हुए और उसमें ये घटना हुई। इस घटना में अजीत सिंह की इसमें मृत्यु हुई है और उनकी तरफ से विकास सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुल कितने लोग घायल हैं सर? इसमें कुल दो लोग घायल हुए हैं, एक की डेथ हुई है। इसमें एक विकास सिंह है जो अनूप सिंह के तरफ के हैं, ये भी काफी गंभीर रूप से घायल है। इनको अभी जिला कानपुर रेफर किया गया। क्या सर इनको भी गोली लगी है? नहीं, गोली नहीं लगी, लाठी डंडे की चोट है। जिनकी मौत हुई है क्या वो गोली से मौत हुई? अभी ये क्लियर नहीं है कि गोली से, लेकिन यहाँ जैसा लोग बता रहे हैं इसके आधार पर कहा जा रहा है। लेकिन जब तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इसके रूप में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोली से लगी है कि लाठी डंडे की चोट है। औरैया से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने होटल व ढाबों पर चलाया अभियान। डीएम सुनील वर्मा के आदेश पर हुआ बड़ा एक्शन। दर्जनों ढाबे व होटल पर अवैध शराब बिक्री की शिकायत पर चला अभियान। दिबियापुर क्षेत्र में चला अभियान। जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ पांडे, आबकारी निरीक्षक बीके तिवारी व देवेंद्र यादव समेत पुलिस बल रहा मौजूद। अनुराग सेंगर, ब्यूरो हेड, चाणक्य न्यूज, औरैया। थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी बीमा कर ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने वाले सक्रिय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 4 एटीएम कार्ड, 12 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 डीएल व 3150 रुपए नगद बरामद। अवगत कराते हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी बीमा कर ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर फाइल चार्ज, कमीशन, एग्रीमेंट आदि के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में रुपए डलवाकर रुपए ऐंठने वाले सक्रिय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो हेड उपेंद्र पाल सिंह के साथ रिपोर्टर नागेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। थाना हाथरस जंक्शन के नगला केशनो गांव के रहने वाले श्री वीरेंद्र कुमार ने थाने पे यह सूचना दी थी कि जरिए मोबाइल फोन
एक व्यक्ति ने उन्हें इंश्योरेंस दिलाने के नाम पे उनसे 5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस अभियोग की तफ्तीश में साइबर सेल की टीम और थाना हाथरस जंक्शन की पुलिस को लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप घटना को वर्कआउट करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इन 4 अभियुक्तों के पोजीशन से 1 लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से एटीएम कार्ड और 3,500 रुपए के करीब भी बरामदगी की गई है। इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये सीरीज के नंबरों पे कॉल करते थे और जो इनके संपर्क में आ जाता था उनसे इंश्योरेंस दिलाने के नाम पे झांसा दे करके ये अपने अकाउंट में कुछ पैसा टोकन डलवा लेते थे और बाद में वो नंबर ब्लॉक कर देते थे। इसमें एक व्यक्ति जो वांछित है वो गुजरात का रहने वाला है और साथ ही इसमें जो आज गिरफ्तारी हुई है उसमें अलग अलग, एक दिल्ली का, एक बदायूं का, अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति हैं जो आपस में संपर्क में आकर के ये घटना कारित कर रहे थे। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने साइबर सेल और हाथरस जंक्शन की पुलिस की टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। लापता व्यक्ति के परिजनों ने व्यक्ति की बरामदगी पर उठाई मांग। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर थाना नई मंडी क्षेत्र के शिवपुरी निवासी पीड़ित महिला सविता ने अपने पति की बरामदगी की मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि प्रवीण कुमार पुत्र स्वर्गीय सत्यपाल, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में चपरासी के पद पर कार्यरत है, दिनांक 13 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे से अपने एक्टिवा नंबर UP12 AN 5740 वह अपना मोबाइल लेकर कुछ काम बताकर घर से चला गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। जिन्हें रिश्तेदारी व कार्यस्थल के साथ साथ दोस्तों में भी काफी तलाश किया, जिनका कहीं भी पता नहीं चल पाया। मेरे पति के लापता होने के पश्चात मैंने थाना नई मंडी पर गुमशुदगी दर्ज करवाई। मेरे पति के मोबाइल की लोकेशन की डिटेल्स 14 दिसंबर 2020 को लास्ट रात्रि 9 बजे मुस्तफाबाद पचेंडा के टावर की निकल रही है और उसके बाद से फोन बंद आ रहा है। टावर के आसपास काफी गांव है जहां पर हम लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन उनको कहीं भी सुराग नहीं लग पा रहा है। मेरे पति के न मिलने से मेरे बच्चे व मैं परेशान हूं। हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मेरे पति को सकुशल बरामद करे। पवन अग्रवाल की रिपोर्ट, संवाददाता मुजफ्फरनगर। जी, आपका शुभ नाम? सविता। सविता जी, आज आप डीएम ऑफिस आई हैं, क्या है, क्यों वजह? अपने पति की एप्लीकेशन वो देना आई थी, अर्जी की मेरे पति को ढूंढा जाए। कब से आपके पति लापता है, क्या है? 14 तारीख से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। कहाँ पर गए थे, कुछ पता चल? कहाँ पे, तो बस घर से तो ये कह के गए थे थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हमारी जो फ़ोन पे बात हुई है उन्होंने ये बताया है कि मैं पचेंडा हूँ, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद, 14 तारीख में 11 बजे के करीब। लेकिन उसके बाद वे घर नहीं आए और क्या कह रहे, हमारी जब बात हुई तो उन्होंने किसी एक सुभाष बंदे से भी बात कराई थी। वो कहने लगा कि ये मेरे चाचा लगते हैं, तो उसने फिर बस फ़ोन रख दिया और हमारी बात नहीं, हम उसे जानते नहीं बंदे को, वो सुभाष कौन है। तकरीबन कितने दिन हो गए आपके पति को लापता? 22-24 दिन है। हाँ, 24। तो थाने में भी गए थे आप? हाँ जी, थाना में भी रिपोर्ट है, सब क्राइम ब्रांच में दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कार्य करते हैं, कहाँ पे कार्य करते हैं? राजकीय इंटर कॉलेज में चपरासी है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपको? मेरे पति को ढूंढा जाए सर, जल्दी से जल्दी। मुजफ्फरनगर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। जांसर थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में शराब के नशे में हुई मामूली कहासुनी को एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते गांव की सुनसान गली जंग का मैदान बन गई, जहां दर्जनों पुरुष और महिलाएं लाठी डंडे लेकर जंग के मैदान में कूद पड़े। गांव हुए झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में एसपी देहात नेपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है, कहां का है कहां का नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पवन अग्रवाल की रिपोर्ट, संवाददाता मुजफ्फरनगर। ये वीडियो आपने मुझे भी दिखाया है, ये वीडियो कहाँ की है, किसकी मारपीट हो रही, कौन कर रहा है, इसके बारे में हमने बताया, जांच करके जो भी कार्रवाई करेंगे।
समाज सेविकाओं ने जरूरतमंदों के लिए एकत्रित किया सामान, भेजा जरूरतमंदों के पास। जनपद मुजफ्फरनगर में आज माउंट लिटराजी स्कूल मुजफ्फरनगर के दान उत्सव में एकत्रित सामग्री को गूंज एनजीओ के लिए प्रेषित किया। वहीं माउंट लिटराजी स्कूल निर्देशिका चारू भारद्वाज और समाज सेविका वंशिका अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से गूंज संस्था के विशेष अभियान ओढ़ा दो जिंदगी के तहत गांधी कॉलोनी लिंक रोड स्थित माउंट लिटराजी स्कूल के प्रांगण में साप्ताहिक दान उत्सव का आयोजन किया गया। यह साप्ताहिक अभियान 24 दिसंबर से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर तक चला। इस उत्सव में सभी अभिभावकों, शिक्षकों व नगर निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। सभी ने गरीब, असहाय व जरूरतमंदों लोगों की सहायतार्थ नई व पुरानी सामग्री दान करके आर्थिक व भौतिक रूप से योगदान दिया। शुभ बिंदल ने इस उत्सव का हिस्सा बनकर गूंज गुल्लक के लिए दान एकत्रित किया तथा इस धनराशि को गूंज संस्था के अधिकृत बैंक खाते में जमा करवाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में राहुल माहेश्वरी व मनोज गुप्ता ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पवन अग्रवाल की रिपोर्ट, संवाददाता मुजफ्फरनगर। जी आपका नाम? जी आपका नाम? मैं चारू भारद्वाज, डायरेक्टर माउंट लिटराजी। मैम, आज एक कार्यक्रम किया है आपने, सामान डिस्ट्रीब्यूट करके कहीं भेजा है, क्या है वो? एक्चुअली हम लोगों ने जो किया है वो गूंज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया के टॉप 5 एनजीओज में से है, जो कि पुराने कपड़ों को रीयूज करके उनको गरीबों तक, इंटीरियर्स तक पहुंचाती है, जो कि एक बहुत बड़ी एनजीओ है, जिसका हमने मुजफ्फरनगर का कलेक्शन सेंटर अपने यहाँ पर रखा किड्जी और माउंट लिटरा स्कूल में, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चों ने तो किया ही, प्लस जो आम नागरिक हैं, जो और जनता है, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान किया। हमने पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुरानी जूते जो उन लोगों तक पहुंचाएगी ये टीम कि जिनको सच में इनकी इंटीरियर्स में जाकर इस सर्दी में जरूरत है। तो ये मुजफ्फरनगर में ऐसा कोई आसपास कोई सेंटर नहीं था, तो इसलिए हमने ये गूंज से उनसे रिक्वेस्ट करके हमारे यहाँ पर ड्रॉपिंग सेंटर रखा, जिसका कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और सब लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी तहे दिल से कि इसमें सबने जिन जिन ने योगदान किया, और इस चीज़ को हम आगे भी हम लोग करते रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा, हम लोग नया कपड़ा, कुछ ऐसा नया, हमारी कुछ ऐसा डिमांड नहीं होती उनकी, पुरानी चीज़ों को जो कि हमारे यहाँ पे सब वेस्ट है, जो कि आपके सच में छोटा ये ज़रूरत है, तो वो हम उन ज़रूरतमंदों तक आज हमने एक हफ्ते तक कलेक्शन ड्राइव रखा, आज हमने उसको पहुँचाया। आगामी पंचायत चुनाव में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। पूर्व में पंचायत चुनाव के दौरान हुई घटनाओं के मद्देनजर एडीजी ने ओटावा पुलिस को दिए निर्देश। थानों में अब 1 साल से ज्यादा नहीं तैनात होंगे चालक और फॉलोअर। एडीजी कानपुर जोन जय नारायण सिंह ने अपने जनपद दौरे के दौरान दिए निर्देश। सर्दी के मौसम में घुमंतु गिरोहों द्वारा की जाने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से रात्रि गश्त को बढ़ाने और विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम उपकरण लुटेरों का खुलासा और राष्ट्रीय ऑटो फ्रॉड गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को विशेष प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए एडीजी जोन कानपुर जय नारायण सिंह ने टेलीकॉम उपकरणों की चोरी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर गैंग और राष्ट्रीय स्तर का ऑटो फ्रॉड गैंग का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एडीजी से सम्मानित किया। कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1 साल से ज्यादा दिनों तक थानों में तैनात नहीं रहेंगे ड्राइवर और फॉलोअर। इटावा से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जियो के जो अधिकारी हैं अभी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके द्वारा भी जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ साथ जनपद स्तर पर जाते हैं, मैंने पंचायत चुनाव को लेकर के और सक्रियता बरतने हेतु निर्देशित किया गया कि वो सभी गांव जहां पर प्रतिद्वंदता उभर रही है, क्योंकि कुछ ही समय में आरक्षण की जो प्रक्रिया चल रही है गांव में, वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उससे संभावित जो प्रत्याशी हैं वो लगभग स्पष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे याद है कि मैं एसपी औरैया जब था तो उस समय भी पंचायत चुनाव यहाँ पर 20 साल पहले कराया था। ये पूरा इलाका पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ही संवेदनशील होता है, तो अपने जितने क्षेत्राधिकारी हैं पूर्व अनुभवों के साथ साथ उन्हें हमने अवगत कराया है कि अभी से भ्रमण करना शुरू कर दें। इन्हीं बातों के साथ साथ जाते हैं इस समय ठंड के मौसम में, जैसा आप सभी देख रहे हैं, घुमंतु जातियों का इनका भी जाते हैं मतलब कि अपराध की संभावना बढ़ती है, तो रात के समय भी पुलिस गश्त को मजबूत करने हेतु निर्देश दिया गया। फ्रॉड गैंग में कुछ प्रदेश के एआरटीओ के भी नाम आ रहे थे, कुछ दलालों के नाम आ रहे थे, क्या उन पर पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी, कब तक वर्कआउट करेगी? नहीं, जैसा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, कहते हैं कि कोई कहीं कितनों भी पहुंच वाला हो, कोई भी कहते हैं किसी बड़े पद वाला हो,
जिसने भी अपराध किया है उसके साथ हम अपना जाते हैं, उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो एक अपराधियों के साथ किया गया है कि उन्होंने ये बहुत घृणित और कहते हैं अपराध किया है और अपने पद का भी उन्होंने दुरुपयोग किया है। इसके तहत उनके खिलाफ हम शीघ्र कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। सर, जिस तरीके से आपने अभी बात कही है कि हाँ हर जिले में 3 साल से अधिक पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात एक थाने में नहीं रह सकता है, उसके लिए क्या कहना है? हाँ, देखिए, विशेष रूप से आज मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो हमारे थाना स्तर पर और विशेष रूप से थाना स्तर पर जो हमारे हेड मुहर्रिर होते हैं, मुंशी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो लंबे समय से एक ही थाने बने रहते हैं और लोगों का, उनके प्रति, उनके पास गलत लोगों का उठने बैठने का, इसके अलावा जाते हैं कुछ समय समय से भी बातें आती हैं जाते हैं कि कुछ लोग जो है अपराधियों से भी सांठ-गांठ कर लेते हैं। इन सभी लोगों को चिन्हित करने हेतु जाते हैं मैंने राजपत्रित अधिकारियों को बताया कि शीघ्र जो है इस तरह के लोगों को चिन्हित करें और अगले 1 महीने में जाते हैं प्रत्येक सप्ताह एक क्षेत्राधिकारी को एसएसपी स्वयं बुला करके जाते हैं उनके इस तरह के संदिग्ध लोगों पे जो रहे हैं उनको वहां से स्थानांतरित किया जाएगा और जो इस तरह के सांठ-गांठ वाले होंगे जाते हैं, अगर जरूरत होगी तो उनको हम दुरुस्त भी स्थानांतरण करेंगे। अब विशेष रूप से जो ड्राइवर्स हैं वो लंबे समय तक एक ही थाने में बने रहते हैं जाते हैं, उनके बारे में भी जाते हैं, वो छोटी मोटी चीजों में जाते हैं, पुलिस के हर तरह की गतिविधि। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह को आज शहर के सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने शानदार विदाई दी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह को का तबादला सीकर पुलिस अधीक्षक के रूप में हो गया। पुलिस अधीक्षक को आज सभी पुलिस कर्मचारियों ने माला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ शानदार विदाई दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 2 सालों के अंतर्गत पुलिस की जितनी भी सफल कार्रवाई कर रही है उसमें शहर की पूरी पुलिस ने मिलकर कार्य किया है और आज उन्हें जो विदाई दी गई है उसका वह तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ अजमेर के नए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते ही आज उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करके मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अजमेर शहर एवं धार्मिक और संवेदनशील जिला है। इसके अंतर्गत महिलाएं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने का उनका मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही पूरी पुलिस टीम के साथ शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का वह पूर्ण प्रयास करेंगे। अजमेर से हीरालाल नील की रिपोर्ट। देखिए, मेरा स्थानांतरण जैसा कि आप सभी जानते हैं सीकर एसपी के पद पर हो चुका है। आज मुझे मेरे जिला फोर्स की तरफ से जो विदाई का कार्यक्रम दिया है इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उन्हें ये क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि अगर पिछले 2 वर्षों में जिला पुलिस ने कोई भी अच्छा कार्य किया है, कोई भी सफलताएं हासिल की हैं, तो वो सिर्फ इस पुलिस फोर्स का, हमारे हर कांस्टेबल का, हमारे कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों तक का दिन रात की मेहनत का असर है। उनकी मेहनत का परिणाम है कि जिला पुलिस बेहतर काम कर सकी। मैं उनके इस प्यार और सहयोग के लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये ऐसे ही अपने सभी अधिकारियों कुशलगढ़ 7 जनवरी। कुशलगढ़ क्षेत्र में मुझे सेवा का मौका मिला, मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं भूल पाऊंगा। पंड्या गुरुवार को केआरपीएल ग्रुप द्वारा कुशलगढ़ विगत 2 वर्षों से उपखंड अधिकारी पद पर कार्य कर रहा। घाटोल उपखंड अधिकारी पद पर स्थानांतरण होने वाले उपखंड अधिकारी विजेश पंड्या ने कहा कि कुशलगढ़ क्षेत्र की सेवा का जो मौका मुझे मिला है, मैंने निष्ठा से कार्य किया है। मेरा लक्ष्य ताकि जनता की समस्याओं को शीघ्र निराकरण हो, मैंने वह प्रयास किए। यहाँ के लोगों का प्यार, स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस अवसर पर पत्रकार ललित गोलेछा, पूर्व महाविद्यालय अध्यक्ष कल सिंह डामोर, समाज सेवी प्रीतेश पंड्या, राहुल भटेवरा, सुभाष जोशी एडवोकेट, धर्मेंद्र कुठारी आदि उपस्थित। इसके पूर्व पंड्या को फूलों से लाद दिया। राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ के बैनर तले जनपद पंचायत राजनांदगांव के सामने धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन जारी रहा। सचिव संघ की प्रमुख मांग 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। सचिव संघ द्वारा एकता का परिचय देते हुए अपने अधिकारी की लड़ाई के लिए संघर्षरत हैं। राज्य शासन को आगाह करते हुए तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाते नजर आए। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट। पन्ना पवई अन्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पवई जनपद अंतर्गत ग्राम मुडवारी में पवई जनपद क्षेत्र ग्राम मुडवारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अन्य उत्सव कार्यक्रम मनाया गया।
आज दिनांक 7 जनवरी 2021 को समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर कल उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसके चलते कार्यक्रम को आयोजित कर ग्राम पंचायत मुरारी कृषि शासकीय उचित मूल्य की दुकान है अन्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विक्रेता नरेंद्र शर्मा एवं नोडल अधिकारी विनोद पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सभी उचित मूल्य की दुकानों में यह उत्सव कार्यक्रम मनाया जाना है और यह कार्यक्रम सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर मनाया जाएगा। चाणक्य न्यूज इंडिया पन्ना पवई से मुकेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सर आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जी प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक दुकान में जी 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है जी, जिसमें कई विभाग के जैसे पंचायत विभाग की, राजस्व विभाग की, जहाँ जहाँ नोडल है उनके साथ में सेल्समैन के साथ में और एक जो ग्राम स्तरीय समिति है सतर्कता समिति उसके निर्देशानुसार पूरे इसको चेक करते हुए स्टॉक वगैरह कितना क्या है और पारदर्शिता रहे और आज वितरण हो रहा है। बाकी भी दिनों वितरण होगा, ऐसा नहीं कि आज अगर वितरण नहीं आ पाया कोई तो कल नहीं मिलेगा, लेकिन आज उसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है जी, एक अभियान की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हम लोग जो है लगे हैं सभी को तरीके से। सर कितने बजे से कितने बजे तक है अन्न उत्सव कार्यक्रम? आज ये 9 बजे से प्रारंभ था जी और 4 बजे तक है ये उत्सव कार्यक्रम। अभी तक कितने हितग्राहियों को मतलब वितरण हो चुका है? अभी तक जो है 3 हितग्राही आए हैं और उनको दिया गया है और भी प्रचार प्रसार है, लोग आएंगे। अब क्या है कि अपना काम काज करके आते हैं लोग जी तो धीरे धीरे आएंगे जी। सर आपका शुभ नाम? विनोद पाठक। किस पद पर हैं आज? सचिव हूँ मैं ग्राम पंचायत मड़वारी जी, धन्यवाद। पन्ना गनौर प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज जी के निर्देशन में बुमराह ग्राम में मनाया गया अन्न उत्सव कार्यक्रम। पन्ना जिले की गनौर तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुलबुला की ग्राम बुमराह में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल दिनांक 7 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त उचित मूल्य की दुकानों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, जिसमें विक्रेता कुंज बिहारी त्रिपाठी, नोडल अधिकारी देशराम कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि उचित मूल्य की दुकान में उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर मनाया जाएगा। चाणक्य न्यूज इंडिया पन्ना से सर संपादक जितेंद्र पांडे। आज अन्न उत्सव का कार्यक्रम है और सभी जगह चल रहा है, सभी सोसाइटियों में, और राशन वितरण चल रहा है। क्या क्या वितरण में चल रहा है? गेहूं, चावल, नमक, शक्कर, केरोसिन। क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी त्रिपाठी। कौन से पद पे हैं आप? विक्रेता। चलिए धन्यवाद।